अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है, जब से ये फिल्म सामने आई है, फिल्म इसको क्या कह सकते हैं, जब से 30 साल पहले की ज़मीन में गाड़ी हुई सच्चाई जब सबके सामने आई है, तब से एक खलबली सी मची हुई है। जो लोग इस सच्चाई को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे और जब ये घटना घट रही थी तब भी इसे सामने नहीं आने दे रहे थे और 30 साल तक इसे ज़मीन में गाड़ कर रखा, ज़मींदोज़ करके रखा। उस सच्चाई को जो दिल दहलाने वाली है, जिसको याद करके आज भी उसके चश्मदीद, जो उसके विक्टिम रहे, उनके दिल दहल जाते हैं, रोम रोम कांपने लगते हैं। लोग उस दौर को याद करके रोने लगते हैं, याद करते हैं वो दौर जब एक तरफ निर्मम हत्याएं हो रही थी और दूसरी तरफ सरकारें आंख मूंदे चुपचाप कान में रुई डाले तमाशबीन बनकर ये सारा नज़ारा देख रही थी। लोगों को गिन गिन कर गोलियों से उड़ाया जा रहा था, भूना जा रहा था, कत्ले आम मचा हुआ था। आतंकवाद के नाम पे पूरी तरह से निर्मम हत्याएं हो रही थी और सरकार, खासकर जम्मू कश्मीर की उस वक्त की सरकार, जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, वो साथ निभा रही थी, उनका साथ दे रही थी। यही नहीं, लंबे अरसे से चले आ रहे इस कत्लेआम को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इग्नोर कर रही थी, उसकी तरफ आंखें मूंदे हुई थी। लेकिन जब ये सच्चाई सामने आई है तो उस वक्त के लोग जो उसको इग्नोर किए हुए थे, जो उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, और ये क्योंकि कत्ल जो हो रहा था वो हिंदुओं का हो रहा था, इसलिए वो उनके लिए उस वक्त में शायद वो वोट बैंक नहीं था और उस पर चुप्पी रहना ही शायद उनकी सरकार को बचा पाने का एक तरीका था और वोट बटरने का भी तरीका था। राजनीति का ये पहलू उन्हें बहुत भा रहा था। पाकिस्तान का दबे शब्दों में आँख मूंद कर साथ निभा रहे थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उस वक्त के गृह मंत्री मुफ्ती साहब हो, सैयद मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती के पिता रहे हैं। वो गृह मंत्री थे और महबूबा मुफ्ती, अगर कोई भी आतंकवादी उस वक्त में मारा जाता था तो उनके घर में जाकर रोना धोना, विधवा विलाप मचाती थी, जो हंगामा करती थी कि वो नज़ारा भी देखने लायक होता था कि आखिर एक गृह मंत्री की बेटी कैसे किसी आतंकवादी के जनाजे पे ऐसे लोट पोट होकर रोती थी और गृह मंत्री चुपचाप आंखें बंद किए रहता था। आज भी कुछ मंजर बदला नहीं है। आप देखेंगे कि एक तरफ उस दौर की सच्चाई को जब सामने लाया गया तो पूरा देश, उसकी रूहें कांप उठी, पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की रूहें कांप उठी। कश्मीरी पंडित के आंखों के पानी अभी भी जो बहना शुरू हुए वो थमने का नाम नहीं थे। उस वक्त जो कश्मीर के हिंदू थे वो आज भी उस मंज़र को याद करके जब पिक्चर देखे तो अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस फिल्म से परेशानी है। एक ऐसा ही वाक़या आपको बताने जा रही हूँ जो दिल्ली का है। दिल्ली में की बात है कि जब इंदिरापुरम के एक मूवी हॉल में, जिसका नाम है आदित्य मॉल, उसके मूवी हॉल में इंदिरापुरम के एक मुस्लिम जोड़ा इस द कश्मीर फाइल को देखने गया और जब देखने लगा तो आप देखिए कि इस जोड़े ने कैसे अपना संयम खो दिया। क्या पिक्चर हॉल में बवाल काटे और धमकियां दी। बोला, उनकी जो महिला थी, उनका कहना था कि तुम इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हो, आगे भी ऐसा ही होगा। तुम भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तुम गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो, आगे भी ऐसा ही होगा। ये धमकी दे रही हैं वो। हालांकि उस वक्त हॉल में मौजूद लोग जय श्री राम के नारों के साथ उसकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश किए, लेकिन वो थमी नहीं और ये बोलते हुए बाहर निकल गई। ये नज़ारा देखिए आप। ये असलियत है। बना दो। क्या बना दो? अरे भाई नहीं, क्या बना दो? आज ये बना है, आगे भी बनेगा। ये मत कर यहाँ पे, ये मत कर यहाँ पे, दुनिया कर यहाँ पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखने लायक है। ये घटना सिर्फ
इस इंदिरापुरम मॉल की नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पहले पश्चिम बंगाल से ये खबरें आ रही थी कि द कश्मीर फाइल को पे कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और पिक्चर हॉल में उस मूवी को चलने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को जाने से डर लग रहा है और परेशानी हो रही है। उस पिक्चर को प्रमोशन पश्चिम बंगाल में नहीं किया मिल रहा है, ना ही पिक्चर हॉल सिनेमा हॉलों में उस तरह के जो प्रमोशनल पोस्टर्स होने चाहिए वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गज़ब तो तब हो गया जब कश्मीर फाइल को देखकर लौट रहे बीजेपी सांसद पर बम से हमला किया गया। बात कश्मीर फाइल की है कि आपको बता दें कि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब भी का जो हंगामा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी निकाय चुनाव भी जब हुआ था तो किस तरह से बवाल मचा था, किस तरह से हंगामे काटे गए थे, हम सब ने देखा था। किस तरह से खून खराबे हुए थे, कत्लेआम हुआ था, ये हमने देखा था। सिर्फ निकाय चुनाव की ही क्यों बात करें, विधानसभा चुनाव के बाद जो मंजर आया था उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। लेकिन अब जब ये बात है कि जब पश्चिम बंगाल के रानाघाट के बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार जब द कश्मीर फाइल देखकर लौट रहे थे तो उन पर बम से हमला किया गया। उनकी गाड़ी पे बम बाल वो बचे हैं और इसके बाद उन्होंने बोला कि हम सब बाल बच गए हैं। हम देखने के लिए थोड़ी दूर पर गाड़ी को रोके भी, लेकिन वो व्यक्ति गायब हो गया था। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस 10 मिनट बाद हमारे पास आई और जगन्नाथ सरकार ने पहले भी आरोप लगाया था कि द कश्मीर फाइल्स पर पश्चिम बंगाल में जो है जब राजनीति हो रही है, पश्चिम बंगाल में ये फिल्म राजनीति की शिकार हो रही है और उन पर ये हमला हुआ है। आपको बता दें कि कई ऐसे वीडियो हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप उस वक्त के भले ही भारत सरकार की तरफ से भारतीय मीडिया पे प्रतिबंध था कि वो कश्मीर की खबरों को नहीं दिखाएं, खुलेआम नहीं दिखाएं, वो इस बात का हवाला दे रहे थे कि वहाँ के खबरों को देखकर पूरे देश का माहौल बिगड़ सकता है। लेकिन विदेशी मीडिया में ये खबरें छाई रही थी। आपको एक नज़ारा दिखाने जा रहे हैं जो फिल्म में आपने एक देखा होगा कि 24 लोगों को गिनकर मारा गया है, गोलियों से भून दिया गया और जिसमें 2 बच्चे भी थे। उसको लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट ने उस वक्त अपनी रिपोर्ट दी थी। ये वीडियो देखिए वॉशिंगटन पोस्ट की, इंग्लिश में ये वीडियो है, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर की घाटी में किस तरह से 24 लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें 2 बच्चे भी। ये वीडियो देखिए। Terror and grief in this remote village in Indian-controlled Kashmir after 24 Hindus were dragged from their homes and massacred. Suspected Islamic militants in army uniforms forced them out of their homes, lined them up in front of a Hindu temple and shot them at close range. It's the biggest ever terrorist attack on the state's minority. The corpses of 2 children, 11 men and 11 women, lined up side by side, were surrounded by nearly 2,000 relatives who'd come from other villages to mourn their dead. This was the last chance for relatives to see their kin before cremation. For some, it all seemed too much to bear. Tens of thousands of Hindus have fled the region after Islamic militants began targeting them as part of their fight for an independent Kashmiri state. Many live in refugee camps outside Indian cities. And after last night's attack, there are many in this village who regret having stayed on. और जिस बिट्टा कराट ने 24 लोगों को मारा था उसके इंटरव्यू भी, मज़े की बात तो ये है कि इस मार धाड़, इस कत्लेआम के बाद उस वक्त के जो आतंकवादी थे, चाहे वो हम देखें कि अलगाववादी नेता, हम यासिर मलिक की बात करें या बिट्टा कराट की बात करें या ऐसे कई नेता हैं जिनकी हम बात करें, तो वो सब खुलेआम इंटरव्यूज़ दे रहे थे और इस बात को कबूल रहे थे। लेकिन भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी। बिट्टा कराट का बीबीसी पे दिया गया ये इंटरव्यू भी देखिए कि उसने किस तरह से इसको एडमिट किया है कि हाँ उसने मारा था और ऐसे कत्लेआम हुए थे। और सबसे पहले उसने आरएसएस के लोगों को इंटरव्यू पूछ रहा है कि क्या आरएसएस का होना गुनाह है, तो बोलता है कि हमें ऑर्डर थी, हमने मार दिया है। और इस इंटरव्यू में वो साफ साफ कबूल रहा है कि हाँ ये कत्लेआम वो ऊपर के ऑर्डर के तहत वो कर रहा था। और इस तरह की जो मंजर हैं वो कश्मीर में आम हो रहे थे। सरकार चुप थी, इस पर तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने गुनाह को वो कबूल कर रहा है। उस वक्त में, ये उस वक्त का वीडियो है जब कश्मीर में अनरेस्ट था, ये जेनोसाइड चल रहा था। लेकिन भारत और उस फिल्म में जो दिखाया गया है उसकी कुछ सच्चाइयाँ आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ।
कश्मीर फाइल में जो मंजर आपने देखा, जो एक सीन आपने देखा कि पति के खून से रंगे चावल को पत्नी को खिलाया जाता है, और वो क्योंकि उसे अपने बाकी परिवार वालों की जान बचानी थी, इसलिए वो चावल खा जाती है। ये दिल को दहलाने वाला, आंखों में आंसू को नहीं रोकने वाला ये सीन था, और समझिए कि वो सच्चाई कितना दर्दनाक रहा होगा। जब विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल में अगर आप देखेंगे तो जो सच्चाई सामने आई है वो दिल को दहला देने वाली है। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर बनी इस फिल्म में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इसे पर्दे पर उतारने के लिए भरसक कोशिश की है, और इसमें काफ़ी सच्चाई जो है बहुत ही सच्चे तरीके से दिखाया गया है। बालकृष्ण बीके गंजू की, जो कि उस वक्त के हाईकोर्ट के जज थे, उनकी हत्या की कहानी भी फिल्म में दिखाई गई। उनकी हत्या कर दी जाती है। इस दर्दनाक हत्या में 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सैकड़ों दर्द-भरी कहानियाँ छिपी हुई हैं, जो एक से एक हैं, जिसकी दर्द को आंकना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर कश्मीरी हिंदू बीके गंजू की अगर बात करें तो बीके गंजू जिसके पिता का किरदार अनुपम खेर ने निभाया है, वो गंजू की कहानी रियल है। कश्मीरी हिंदू पलायन एक विद्रोह का परिणाम था, जिसमें कश्मीर के हिंदुओं ने अपने मुसलमान भाइयों से डरकर वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा था। यह काला समय था जब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था, और धर्मनिरपेक्षता, जिसे सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, के नकली विचार और तथाकथित कश्मीरियत का पर्दाफाश जो हो रहा था वो बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा था। कश्मीर में उस वक्त भी मुस्लिम बहुसंख्यक थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे। कश्मीरी हिंदू बीके गंजू का जो हर्ष हुआ वो बेहद दर्दनाक था। बीके गंजू टेलीकॉम इंजीनियर थे, कश्मीरी थे। 22 मार्च 1990 को जब कर्फ्यू में ढील दी गई तो वो अपने घर पहुंचे। उसे लगा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि कुछ अज्ञात लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही गंजू घर में घुसा, उसके घर के अंदर उसने ताला लगा लिया, लेकिन आतंकवादी घर में घुस चुके थे। मुस्लिम पड़ोसियों ने आतंकवादियों का साथ दिया था। गंजू अपने घर की तीसरी मंजिल पर भाग कर गए और खुद को चावल के ड्रम में छुपा लिए थे। आतंकवादियों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन गंजू के मुस्लिम पड़ोसियों ने आतंकवादियों के इशारे से बता दिया कि वे चावल के ड्रम के कंटेनर में छिपे हुए हैं। चावल के ड्रम में बंद गंजू को गोलियों से भून डाला गया। उसी ड्रम में उसे गोलियां मारी और चावल पर वह खून बह रहा था। जाते समय आतंकी चिल्लाए, चावल को अपनी खून से भिगो दो और अपने बच्चों को इसे खाने दो। समझिए, वो बोल रहे हैं कि ये कितना स्वादिष्ट भोजन होगा, खाओ इसे। और क्या हालत होगी उस बीवी की, उस बच्चे की, जो अपने पिता को इस तरह से गोलियों से भुना हुआ रक्त जो बाहर निकल रहा था उसे खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन जान बचानी थी, बच्चों की जान बचानी थी, घर के बाकी परिवार वालों की जान बचानी थी। आखिर किया क्या जाए। गंजू की उम्र उस समय में महज 30 वर्ष की थी। चावल के कंटेनर के बाद गंजू को गोलियों से भूनने के बाद उसका खून ड्रम से छेद से बाहर पड़े चावल में रिस रहा था। आतंकवादियों ने गंजू की खून से सने उस चावल को उसकी पत्नी को खिलाए थे, और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने मजबूरन अपने पति से सने उस खून से सने उस चावल को खाए थे। ऐसे कई कहानियां हैं जब गंजू की पत्नी अपने बच्चों को बचाने के लिए पति के खून से सने उस चावल को तो खा ली, लेकिन क्या बाद में वो बच्चों को बचा पाए? वो वहाँ से पलायन कर गए। वो जम्मू पहुँचे। फिर एक बार थोड़ा ऐसा लगा कि माहौल बदल रहा है, वो फिर एक बार कश्मीर लौटकर अपने ससुर अब अपने बच्चों के साथ वापस आती है। लेकिन फिर क्या हालात होते हैं, क्योंकि उस वक्त घाटी में मुसलमानियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, दरिंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और एक हिंदू को कोई भी फूटी आंखों से देखना नहीं पसंद कर रहा था। जब ये लौट कर आए तो हालात बहुत सुधरे हुए नहीं थे।
उसके बाद जो आपने देखा कि 24 लोगों की हत्या की गई, जिसमें गंजू की पत्नी को सरेआम भीड़ के सामने उसके कपड़े खोले गए, उसका बलात्कार किया गया, फिर आरी से उसे काट दिया गया। उसके बाद उसके बच्चे और बाकी लोग जो वहाँ पे थे, जो हिंदू थे, उनको गोलियों से भूनकर मार दिया गया। ये कश्मीर की कहानी है, लेकिन आज भी इस पे राजनीति हो रही है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एक तरफा दिखाया जा रहा है, कुछ इंटेलेक्चुअल बोल रहे हैं कि गड़े मुर्दे को खारा जा रहा है और इस पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन आखिर कब तक सच्चाई को गाड़ के रखा जाएगा? सामने तो लाना ही पड़ेगा। ये सच सामने आना बेहद ज़रूरी है। ये खौफनाक सच जिसे सेकुलरिज्म का चोला उड़ाकर लोग अपने आप को गंगा जमनी तहजीब के जो है जनक बोलते हैं, उस तहजीब की आड़ में अपने मंशे को पूरा करते हैं। उस तहजीब की आड़ में कहीं ना कहीं हिंदुत्व को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की ही देखिए ना, कभी हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क समझाना शुरू कर देते हैं और हिंदुत्व को पानी पी पी कर गालियाँ देते हैं, लेकिन जब वोट बटोरने का समय आता है तो उसी हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं। गले में रुद्राक्ष की माला होती है, माथे पे टीका होता है, वो मंदिरों के मैराथन दौड़ लगाते हैं और उसे हिंदू बताते हैं। ये सोच जो इस देश के हिंदुओं के खिलाफ है, कहीं ना कहीं भारत के भी खिलाफ है, क्योंकि भारत में तो हिंदुओं का मर्म छुपा हुआ है। आखिर हिंदुओं से नफरत करके कोई भारत से कैसे प्यार कर सकता है? और इस देश की जड़ों में सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो आखिर ये गंगा जमनी तहजीब की आड़ में कब तक गंगा बहती रहेगी और जमनी उसके पानी को मैला करती रहेगी? ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। जो आज द कश्मीर फाइल के उस 30 साल पहले की कहानी को देखकर नहीं संभल रहे हैं, उनकी रूहें नहीं सिहर रही हैं और एकजुटता को लेकर के वो मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपना भविष्य जरूर तय करना चाहिए कि आने वाले समय में वो अपने बच्चों को क्या भविष्य देकर जा रहे हैं। क्योंकि यही गंगा जमनी तहजीब को लेकर के कश्मीर के हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर रहते थे। गंजू अपने मुस्लिम भाइयों पे भरोसा करते थे, अपने पड़ोसियों पे भरोसा करते थे, लेकिन हुआ क्या? हर्ष क्या हुआ? उन्हीं पड़ोसियों ने इशारे से बताया कि गंजू वहाँ छिपा हुआ है। आतंकवादियों ने गोलियों से भूना और पड़ोसी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। ये सच्चाई है। इस सच्चाई से रूबरू होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो आखिर कौन उस सच्चाई का चश्मदीद रहेगा, उस सच्चाई को इतिहास में तब्दील करेगा? अगर आज आप नहीं संभलेंगे तो अपने बच्चों के लिए कौन सा तहजीब, कौन सी सभ्यता छोड़ कर जाएंगे सेकुलरिज्म के नाम पर? ये आप भी सोच लीजिए। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ अड्डा पर इस तरह की बेबाक आवाज़ के साथ मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला हमारे इब के बीच संवाद का एक सिलसिला बनकर रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मुद्दों पर आप भी अपने विचार ज़रूर रखिए। कमेंट बॉक्स में अब ज़रूर लिखिए कि आप क्या सोचते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर के। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये सही बातें पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।